शुरुआत में हम अर्नेस्ट अकेडमी के एक डिसेबल को देख पाते हैं। वो जंगल में आया हुआ था, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही डेंजरस पाइथन पड़ गया होता है। एक नहीं जबकि ऐसा लगा था कि कई सारे पाइथन हैं जो चारों तरफ से उसको घेर चुके हैं, और वो जो बंदा था डिसेबल अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो जहाँ तक भागता वहाँ तक खाली पाइथन ही उसको घेरते हुए जाए, तो बहुत कम चांस लग रहा था कि वो खुद को बचा पाएगा। अब वो अपने आप को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा ये तो भी हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम वापस से लेनी को देख पाते हैं, जहाँ पर ओल्ड मैन भी मौजूद था। वो ओल्ड मैन से कहता है कि तुम अगर दालिया के बड़े भाई से ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहते हो ना, तो सिर्फ एक दिक्कत है कि तुम्हारी मेंटल पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मेरे पास एक मेथड है जिसके जरिए तुम अपने मेंटल पावर को स्ट्रांग बना सकते हो, और उस टेक्निक का नाम है स्वॉर्ड स्कल्पचर। तो ये सुनकर लिली हैरान हो जाता है कि स्कल्पचर वही जिसको लकड़ी या पत्थर को तराश कर बनाया जाता है, उसकी बात आप कर रहे हो क्या? इस तरह के स्कल्पचर की बात कर रहे हो? तो उन्हें ध्यान आ जाता है कि देखो जिस स्कल्पचर में बात कर रहा हूं ना वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। नॉर्मल स्कल्पचर को बनाने के लिए कुल्हाड़ी और बहुत सारे टूल्स वगैरह लगते हैं, लेकिन जिस तरह की मैं कार्विंग करता हूं ना स्कल्पचर बनाने के लिए, उसमें सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके जरिए मैं इतनी बेस्ट कार्विंग बना सकता हूं जितना कि कोई कितने सारे वेपन या टूल वगैरह को लेकर भी नहीं बना सकता। मेरा ये टैलेंट है ना, जिस टेक्निक यानी कि स्वॉर्ड स्कल्पचर के बारे में जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो इतना ज्यादा खास और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब इसको सीख पाना किसी की भी बस की बात नहीं होती है। इसे सीखने में बहुत टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है, और अगर तुम सीख जाओ तो तुम एक बहुत ही वैल्यूएबल इंसान बन जाओगे। पर पता है दिक्कत क्या है कि मेरे जितने भी सामान वगैरह है ना वो बेसमेंट के अंदर क्या थे, जहाँ पर मैं पहले रहा करता था, और इतना टाइम हो गया कभी मैं उस बेसमेंट के पास गया ही नहीं। तो जिस भी टूल के जरिए मैं यहाँ पर स्कल्पचर वगैरह बनाया करता था वो सब अब टूट चुके होंगे या खत्म हो चुके होंगे, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी तो आजकल की जनरेशन उस स्टाइल को यूज ही नहीं करती जिसका मैं पहले के टाइम पे यूज किया करता था ना, उस मेथड का लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर वो टेक्निक किसी और के पास होती तो अब तक कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा होता, लेकिन कोई नहीं कर रहा। इसका मतलब कि जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करता था वो कब खत्म हो चुकी है और लोग उसके बारे में भूल चुके हैं। तो लिली कहता है कि आप सच कह रहे हैं, आप भी क्या एक स्कल्पचर मास्टर है, आप भी बहुत अच्छे स्कल्पचर बना सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं पता कि आप ये भी काम कर सकते हैं। तो ओल्ड मैन यहाँ पर अपनी तारीफों के पुल बांधने लग जाता है। यार तुमको क्या पता, मैं इतने कमाल के स्कल्पचर बनाता था ना कि दुनिया के जितने भी स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं वो सब मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे। अब मैं अपने मुंह से तुम्हारी क्या ही तारीफ करूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ करता था अपने टाइम पे। लेकिन तुम अब यहाँ पर मुद्दे की बात सुनो, मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड स्कल्पचर टेक्निक के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तुम इस टेक्निक को सीखते हो ना तो इससे तुम्हारी जो मेंटल पावर है वो इंक्रीज होती है। तुम्हारी मेंटल पावर और तुम्हारी कल्टीवेशन पावर ये दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा बनता है, और उसके बाद तुम किसी तरह के स्कल्पचर को तैयार करते हो। अगर तुम यहाँ पर स्वॉर्ड स्कल्पचर टेक्निक को जो मैं सिखाने वाला तुम्हें वो सीख जाते हो ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। यही वजह है कि मैं तुम्हें इस स्कल्पचर के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैं तुम्हें सिखाता हूँ वैसे तुम परफॉर्म करते जाना। तो ये वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, जैसा बता रहा था। और मैं उसी तरह से वो यहाँ पर एक पत्थर को एक छोटे से वेपन के जरिए तराश रहा होता है। उसके पास एक डैगर था, उसके जरिए वहाँ पर पत्थर को तराशते हुए एक स्कल्पचर तैयार करने की कोशिश कर रहा था। वो जितना अपने आप को खुद पर कंट्रोल करेगा, जितना हाथों के ऊपर कंट्रोल करेगा, जितना माइंड को कंट्रोल करेगा ना, उस हिसाब से वो परफेक्ट स्कल्पचर तैयार कर पाएगा, और इसी के जरिए उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी जो है वो इंक्रीज होगी। दिक्कत यहाँ पर ये हो रही थी कि जब भी यहाँ पर लिली अपने डैगर को पत्थर पे मारता था पत्थर टूट जाता, वो स्कल्पचर बन तो चाह ही नहीं था, बस पत्थर ही बार-बार टूट रहे होते। तो इससे थोड़ा सा लिली डिमोटिवेट हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ बना नहीं पा रहा बल्कि हर बार पत्थर ही टूट रहा है। तो ओल्ड मैन कहना चाहता है कि जब तुम यहाँ पर पत्थर पर डैगर के जरिए अटैक करते हो ना तो तुम शुरू के अटैक के ऊपर ध्यान मत देना, तब तुम्हारा जो आखिरी वाला वार होगा ना तुम करने वाले होगे पत्थर के ऊपर, उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि वही सबसे मेन पार्ट होता है जो या तो तुम्हारे स्कल्पचर को तैयार करेगा या फिर तुमने जो बनाया है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी तरह से मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है। तुम्हें जब भी कोई अटैक करना होता है ना तो तुम्हें अपने मेंटल पावर के ऊपर इतना सटीक तरीके से ध्यान देना होता है कि वो तुम्हारी कल्टीवेशन से एकदम बैलेंस हो जाए। उसके बाद तुम जाकर बहुत अच्छी तरह से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाओगे और अपनी पावर को भी इंक्रीज कर पाओगे और अटैक को भी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। एक टॉप लेवल का स्कल्पचर बनाने वाला आर्टिस्ट दुनिया की हर एक चीज को पत्थर के ऊपर तराश सकता है। जो चीज की इंसान कल्पना कर सकता है ना वो हर एक चीज को इंसान पत्थर के ऊपर बना सकता है। तुमने तो बस आज शुरुआत की है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते जाओ, तुम आराम से इसमें इंप्रूवमेंट हासिल कर लोगे। कि मैं तुम्हारे अंदर टैलेंट देख पा रहा हूं कि तुम्हें बस मेहनत की जरूरत है, तुम हर चीज कर लेते हो। एक पावरफुल मैजिशियन तभी कंप्लीट मैजिशियन बनता है जब उसके अंदर आर्टिस्ट बनने की कला हो, और एक आर्टिस्ट यहाँ पर स्कल्पचर को परफेक्ट तरीके से तैयार कर सकता है। तो तुम यहाँ पर मैजिशियन बनोगे, उसके साथ साथ एक आर्टिस्ट भी बनोगे जो दोनों तरफ से तुम्हें बेनिफिट देगा। तो इसके रिदम को बराबर से फॉलो करते जाओ, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ, तुम आज यहाँ पर कामयाब जरूर होगे। तो ये सुनने के बाद लिली वापस अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। तो पहाड़ के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था, कम से कम कुछ तो अच्छा वो तराश सके। प्रैक्टिस करते हुए कुछ दिन निकल जाते, दिन रात बस वहाँ पर लिली बैठकर अपनी कल्टीवेशन किया करता। क्लास में आता तो क्लास में भी आकर प्रैक्टिस करता, वहाँ पर भी वो शांत नहीं बैठता, उसको भी अपना स्टोन को कंट्रोल करना अच्छी तरह से सीखना था। और यहाँ पर जब इतने टाइम से लिली अकेला रह रहा था तो डालिया भी सोचकर परेशान हो जाती कि लिली असल में करता क्या है। वो स्कूल में भी गुमसुम अकेला बैठा रहता, वो किसी से बात नहीं करता। तो एक दिन वो चली जाती है लिली से मिलने के लिए कि असल में वो करता क्या है। तो देखने के बाद उसको पता चलता है कि लिली तो अकेले जंगल में बैठकर स्कल्पचर बनाने की तैयारी कर रहा है। तो वो यहाँ पर लिली को डिस्टर्ब नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन ओल्ड मैन सेंस कर चुका था कि कोई ना कोई तो यहाँ पर आया था लिली को देखने के लिए। तब थोड़े दिन की मेहनत के बाद लिली जो था वो एक चीज को तैयार करता है स्टोन के ऊपर, वो था उसका वही बैट माउस। तो ये देखकर वो बैट माउस कहना चाहता है कि ये क्या बवासीर बना दिया तुमने, ये इतनी गंदी चीज तुम्हें लगता है कि इतना गंदा मैं दिखता हूँ। तो लिली कहता है कि अबे यार झूठी ही तारीफ कर ले, कम से कम पहली बार बनाया, ऐसा तो चलता ही है ना। तो ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर लिली से कहना चाहता है कि ठीक है अच्छा बनाया तुमने, लेकिन और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि जितनी तुम्हें पहली बार में तकलीफ हो रही थी उतनी ज्यादा अब कार्टून बनाने में तकलीफ तुम्हें नहीं हो रही होगी। तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना पहले से इंक्रीज हो गई होगी, जिस वजह से तुम अपने डैगर को अच्छी तरह से चला पा रहे होगे। तो लिली कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस बार अपने डैगर को और अच्छी तरह से यूज कर पाऊंगा। पहले तो एक बार मारने में पत्थर टूट जाया करते थे, अब
ऐसा नहीं होता, वैसा कम होता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि कहा था ना मैंने, ये इसका कमाल होता है मेंटल स्ट्रेंथ का। तुम्हारी जितनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, उतना ही तुम्हारा कंट्रोल आ रहा है तुम्हारे डैगर के ऊपर, तुम्हारी कल्टीवेशन के ऊपर, तुम्हारे अटैक वगैरह के ऊपर। ये सारी इसका कमाल सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ की जरिए ही होता है। जितनी कमाल की वो होगी, तुम्हारा हर चीज अपने आप बैलेंस में होता जाएगा। तो नेतन जैसे मेहनत की है तुमने, इस कल्चर बनाने का बेसिक तो बहुत अच्छे से सीख लिया, लेकिन जितना तुम कह रहे हो ना कि तुम्हें बहुत जल्दी स्ट्रांग बनना है, तो अगर उस हिसाब से कहो तो अभी तुमने बहुत कम सीखा। अभी तुम्हें और भी कहीं गुना ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसलिए मेहनत करते जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी बहुत आगे निकलोगे। तो वैसे ही टाइम काफी समय निकल चुका था और छुट्टियां आ चुकी थी। मतलब जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती है वैसे यहाँ पर टाइम आ चुका था। तो लेने के जितने भी कुछ दोस्त वगैरह थे, वो लोग यहाँ से अपने अपने घर को जा रहे थे ताकि छुट्टियां बिताकर वो वापस क्लास में आएंगे। तो वो लेने से कहते कि तुम नहीं जाने वाले क्या? तो लेने कहते कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला। जाना और वापस आना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इतने टाइम को मैं यूटिलाइज कर लूंगा अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने में। तो जैसे यहाँ पर ये लोग जा रहे थे ना, तभी वहाँ पर सामने से कई सारे डिसाइपल आने लग जाते हैं, जिनमें एक चीफ डिसाइपल भी था। चीफ डिसाइपल वही जिसको हमने एपिसोड के शुरू में एक पाइथन से लड़ते हुए देखा था। उसके पीछे और भी कई सारे डिसाइपल होते जो कि इतने ज्यादा इंजर्ड थे कि जिसमें से कुछ मर चुके थे और कुछ तो ऐसे इंजर्ड थे कि शायद वो ठीक भी नहीं हो पाएंगे। तो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते कि ये क्या हुआ, इन डिसाइपल की ऐसी हालत किसने कर दी। लोग कहने लग जाते हैं कि मॉन्स्टर माउंटेन है ना, वहाँ पर इन लोगों को भेजा गया था और लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो खतरा हुआ है, इस वजह से इनकी ये हालत हुई है। ये लोग अपने बाकी दोस्तों से कहना चाहते हैं कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी हमको नहीं मिलेगा मॉन्स्टर माउंटेन पे जाने के लिए। ये लोग जो आगे की क्लास के हमारे सीनियर वगैरह है, उनको मौका मिलता है मॉन्स्टर माउंटेन पे जाने का, वहाँ जाकर ट्रायल कंप्लीट करने का। जब हम अपना 5th सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे ना, तब जाकर हमें ये चांस मिलेगा और हमें मॉन्स्टर माउंटेन पे जाकर अपने ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ेगा आगे सेमेस्टर के लिए। तो अभी से टेंशन मत लो इस चीज की। तुम यहाँ पर लेने से कहना चाहता है कि तुम देख रहे हो सारे डिसाइपल को, इनकी कितनी बुरी हालत हुई है, लेकिन फिर भी इनके अंदर हिम्मत है और इन्होंने ट्रायल के अंदर जाकर अपनी काबिलियत को दिखाया। तुम्हें भी वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा, इसलिए तुम्हें भी तैयार होना होगा। तुम इतने कमजोर नहीं है कि तुम इस तरह से वापस लौट कर आओगे। मुझे उम्मीद है कि तुम ट्रायल को पूरा करोगे। तो लेने भी कहता है कि लगता है कि अभी और जल्दी ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। अब तो लगता है कि बहुत जल्दी टाइम आने वाला है उस मॉन्स्टर माउंटेन पे जाने का। तो अब देखते देखते हमें करीब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 3 सालों के अंदर लेने ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस हासिल कर लिया था कि अब वो बहुत सारी चीज को उन पत्थरों के जरिए तराश कर बता सका। वो किसी भी तरह चीज को अब बनाना सीख चुका था इस कल्चर में, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो जो अब बनाता एकदम परफेक्शन के साथ बनाता, मतलब कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसी वजह से वो इतनी अच्छी नक्काशी कर पा रहा है पत्थरों के ऊपर। लेने कहना चाहता है कि लगता है कि मैंने काफी कुछ सीख लिया। तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी अब जो स्कल्पचर तैयार हुई है ना वो इतनी ज्यादा कमाल की हो चुकी है कि तुम इसको बेचने पे लगाओगे तो काफी महंगी बिकेगी। और अब मैं यहाँ पर तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि तुमने ये जो स्वॉर्ड स्कल्पचर टेक्निक के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, उसको एकदम अच्छी तरह से सीख लिया है, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। और इसकी वजह से तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तुम चाहो तो सामने वाले पहाड़ को तोड़कर दिखा सकते हो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के जरिए। तो लेने वहाँ पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है और अपने उसी छोटे से डैगर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से सच में आधे से ज्यादा पहाड़ को तोड़ दिया था सिर्फ इतने छोटे से डैगर के जरिए। जो कमाल था उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का, यानी कि अब लेने पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो लेने तो बड़ा खुश होता है ये चीज करने के बाद। जैसे वो यहाँ पर अपने क्लास के अंदर आया था हॉस्टल में रहने के लिए, तो उसको एक लेटर मिलता है जो कि उसके छोटे भाई वॉल्टन ने उसके लिए लिखा था, जिसमें वो कह रहा होता है कि लेनी मेरे बड़े भाई, काफी दिन हो गए हम दोनों को मिले थे, बहुत टाइम से हम दोनों नहीं मिले। जब लास्ट बार तुम मुझे छोड़कर गए थे ना अर्नेस्ट एकेडमी के लिए, उस टाइम मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाह रहा था, लेकिन उस टाइम मेरी एज उतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं तुम्हें रोक सकूं। तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं भी मेहनत करूंगा और इतना ज्यादा स्ट्रांग बनकर दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिला सकूं। और तुम्हें पता है इसलिए मैं यहाँ पर खूब मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत करने के बाद आज के दिन मैंने अपना वॉरियर का लेवल 2 ब्रेक थ्रू कर लिया। तो ये खुशी की खबर थी जो मुझसे अकेले यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी इस खुशी में शामिल कर। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें लेटर लेकर बताया कि मैं अपना लेवल 2 आज ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। उम्मीद है कि तुम्हें ये पढ़कर खुशी मिली होगी। और इस वजह से ना मुझे यहाँ पर एक अकेडमी के अंदर एडमिशन भी मिल गया, जहाँ पर मैं अपनी आगे की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हासिल करूंगा और मैं आपको और फादर को सबको प्राउड महसूस करवाऊंगा। लेकिन ये सारी की सारी बातें पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था कि चलो अच्छा है कि मेरा छोटा भाई भी अब कामयाब होने की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका है। आखिर में वॉल्टर ने ये भी लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों की वापस से जल्द ही मुलाकात होगी। भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो अगर आपको मिलना हो तो मुझे बता देना। ये सारी चीजें पढ़कर लिंक बिल्कुल इमोशनल और काफी ज्यादा खुश तो हो ही चुका था। तो अब देखते देखते यहाँ पर सेमेस्टर जब भी कंप्लीट होता है ना, तो मास्टर ने कहा था कि एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद एक टूर्नामेंट रखा जाता है, उसके हिसाब से उनके ग्रेड डिसाइड होते हैं। तो अब सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद वाला टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। शुरुआत वाले में तो लेने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस बार वाले में उसको करना था अगर उसको पूरी तरह से अपना ये सेमेस्टर कंप्लीट करना है। तो इस वजह से लिन यहाँ पर आकर पहुंचा हुआ था। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो सभी देखकर कहने लग जाते हैं कि हमें तो सुना था कि लिन ने अपना सिर्फ लेवल 4 को ही ब्रेक थ्रू कर पाया, लेकिन इसकी पावर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आराम से लेवल 5 में होगा, क्योंकि जितने भी बंदों को इसने चैलेंज किया और उसके सामने भी बंदे खड़े हैं ना वो आराम से लेवल 5 के हैं, लेवल 5 वॉरियर रैंक है। और अगर सच में लिन लेवल 4 पे होने के बावजूद भी इनसे पंगा ले रहा है ना, तो ये बंदा सच में कमाल का है, बड़ा इंप्रेसिव बंदा है, जिगरा बहुत है उसके अंदर। देखिए कि क्या नतीजा निकल कर आता है इस बैटल का। तो लेनी के सामने वाला जो बंदा था वो यहाँ पर लेनी से कहने लग जाता है कि देखो मैं लेवल 5 का मैजिशियन हूं और हमारी इस अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर जो भी बंदा अपना लेवल 5 कंप्लीट करता है मैजिशियन के तौर पर, उसकी जो मैजिकल पावर होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो किसी भी तरह के अटैक को रोक सकता है। सच बता रहा हूँ, जितने भी मुश्किल अटैक हो सकते हैं ना वो हर एक अटैक को आसानी से रोक सकता है। तो उसी चीज को आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने करके दिखाने वाला हूँ। तुम्हें यहाँ पर समझ में आएगा कि असल में लेवल 5 का मैजिशियन बनना कितना मुश्किल होता है, उसके पास कितनी पावर होती है। तो इस चीज का नमूना देखने के लिए तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ। जिसके बाद देखते देखते वहाँ पर इस अर्नेस्ट एकेडमी के जो वाइस डीन थे ना वो आकर पहुंच जाते हैं। डीन मतलब प्रिंसिपल या कोई बड़ा जो सबसे बड़ा मास्टर में होता है, वैसा हम समझ सकते हैं। तो उसका वाइस डीन यहाँ पर आकर पहुंचा हुआ था। वो यहाँ पर आया था ये बैटल देखने के लिए कि लेनी वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस बनता है एकेडमी के अंदर, तो वो लो लेवल पे होने के बावजूद भी हाई लेवल के बंदे को हरा पाता है या नहीं हरा पाता, वही चीज देखने के लिए यहाँ पर डीन आकर पहुंचा हुआ था। अपोनेंट जो था वो लेनी से कहना चाहता है कि देखो तुम जिस तरह के अटैक कर सकते हो ना उस तरह के अटैक करो, लेकिन मैं अपने मैजिकल पावर को यूज करूंगा। अगर तुमने मैजिकल पावर को रोक
जीत गए तो इसका मतलब है कि तुम ये बैटल जीत गए और इसके हिसाब से तुम्हारा जो एकेडमी परफॉर्मेंस होगा वो डिसाइड होगा। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो फिर सोचना कि तुम्हारा क्या होने वाला, तुम डायरेक्ट फेल कर दिए जाओगे। मैं तुम्हें ये भी छूट दे रहा हूं कि सिर्फ तुम मुझे 10 मिनट तक के झेल लो। अगर 10 मिनट तक के झेल लिए ना, मैं खुद अपनी हार मान लूंगा। और अगर नहीं झेल पाए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। लेकिन एक मेरी आदत है कि मैं लड़ाई करने से पहले हमेशा सामने वाले से पूछता हूं कि क्या वो फाइट करने से पहले सरेंडर करना चाहता है। तो यही चीज मैं तुमसे भी पूछता हूं, अगर सरेंडर करना चाहते हो तो यही तुम्हारे पास मौका है। या फिर तुम्हें एक और छूट देता हूं कि 10 मिनट तक का टाइम है, उसके बाद जब दिल करे तब मुझसे कह देना कि मैं सरेंडर करता हूं। तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मैं इतने अटैक करने वाला हूं कि तुम शायद अपने पैरों पे नहीं खड़े रह पाओगे। तो फैसला तुम्हारा है, या फिर अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो या टांगें तोड़वाना चाहते हो। ऐसा लग रहा था कि ये अपोनेंट तो पूरी लिस्ट याद करके आया और सारे डायलॉग यहीं पे सुना रहा, लेकिन लिली को घंटा नहीं फर्क पड़ता। वो लिटरली में एक भी सवाल का जवाब ही नहीं देता। उसको पता है कि जवाब कैसे दिया जाता है, मुंह से नहीं बल्कि अपने अटैक से और अपने पावर से। तो अब देखते ही देखते जितने भी लोग यहाँ पर लिली को चैलेंज करने के लिए आए थे, शायद 2 या 3 लोग थे, तो वो लोग एक साथ लिली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वही के साथ अपनी फायर पावर को यूज करते हैं और उसके जरिए उन लोगों ने लिली के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश की थी। शुरुआत में लिली समझ नहीं पाता कि कहां से उसके ऊपर अटैक आ रहा है। इससे दिक्कत क्या हो जाती है, दिक्कत ये हो जाती है कि उसको कुछ अटैक आकर लग चुके थे जिस वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। लिली के दोस्त परेशान कि लिली तुम ठीक तो हो ना, तुम अच्छे से फाइट करनी होगा, नहीं कर पा रहे तुम इस फाइट में सरेंडर कर दो। लेकिन लिली कहां मानने वाला था, वो तो बस फाइट को शुरू ही किया था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उनके अटैक को रोकने की कोशिश में लगा होता है। उनके जो फायर अटैक थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग जिनको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था लिली के लिए। लेकिन लिली आराम से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर जाता। तो इस चीज को देखकर वो लोग इंप्रेस हो चुके थे और लिली से कहना चाहते कि अरे वाह कमाल कर दिया तुमने तो हमारी इस अटैक को रोक लिया। लेकिन हलवा है अटैक को रोक कर ये बैटल तुम जीत जाओगे। अभी भी बहुत मिनट बाकी है, 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। तो 10 मिनट तक क्या मैं झेलना होगा तुम्हें, लेकिन नो डाउट तुम नहीं कर पाओगे। तुम उससे पहले ही अपनी हार मानने वाले हो। तो एक साथ करते हुए वो सारे लोग एक बार फिर से लिली के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। वो एक के बाद एक करते हुए बहुत मारते हैं लिली को। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि लिली की हालत खराब कर दी जा सके। लेकिन लिली तुरंत यहाँ पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करता है। मेंटल स्ट्रेंथ यूज करते हुए वो पहाड़ को एक पल के अंदर तोड़ सकता है। एक छोटा सा डैगर ही क्यों ना हो उसके पास, उसके जरिए तो यहाँ पर उसी चीज का वो यूज कर रहा था। और जैसे यहाँ पर उसने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज किया, हम देख पाते हैं यहाँ पर लिली के पीछे एक कमाल की स्टोन से बनी हुई स्पिरिट आकर पहुंच चुकी है। इस स्पिरिट के अंदर थी लिली के मेंटल स्ट्रेंथ की पावर और जो स्टोन एलिमेंट को भी यहाँ पर कल्टीवेट करता है। उसके बाद स्टोन एलिमेंट की पावर है ना, तो उसके जरिए उसने खुद यहाँ पर अपने एक पेट को क्रिएट किया था जो कि एकदम आर्मर जैसा लग रहा था। और उसने यहाँ पर आने के बाद आसानी से सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। इससे होता यह है कि टाइमर फिनिश हो जाता है। 10 मिनट का टाइम था लिली के पास उनको झेलने का। 10 मिनट तक के लिली ने उनको झेल लिया और बिंदास को शांति से वहां पर खड़ा था। वो जो डीन यहाँ पर आकर पहुंचा था वो भी इंप्रेस हो जाता है लिली से कि वाह कमाल कर दिया इसने। तो ऐसे तो सच में इतने सारे लोगों को एक बार के अंदर हरा दिया, ये तो लाजवाब बंदा है। और ये होने के बाद लिली का यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी हुआ था जिस वजह से वो लेवल 5 का मैजिशियन बन जाता है। इसके साथ उसने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। हिस्ट्री ये थी कि आर्नेस एकेडमी का सबसे कम एज वाला लेवल 5 का मैजिशियन, क्योंकि उसके सामने जितने भी बंदे मौजूद थे वो लोग आराम से 25-30 साल के आसपास होंगे। लेकिन अपना लिली अभी तक 18 साल का भी नहीं हुआ था और उसने लेवल 5 का मैजिशियन खुद को बनाकर दिखाया। यही रिकॉर्ड था अब लिली के नाम पे। तो सारे के सारे उसके दोस्त खूब जमकर पार्टी करते हैं। आज तो हमारी पार्टी जाएगी लिली के ऊपर। लिली यहाँ पर अपने दोस्तों से कहना चाह रहा है कि देखो हमने यहाँ पर इतना तो मेहनत कर ली तो तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा उस मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर। मैं लेवल 5 का मैजिशियन तो बन चुका और क्राइटेरिया यही है कि जो लेवल 5 का मैजिशियन होता है उसी को मॉन्स्टर माउंटेन में जाने की परमिशन होती है। तो मैं सोचा कि मैं वहां पर जाऊं और देखूं कि वो नजारा कैसा हो सकता है। उसके दोस्त बिल्कुल शराब में एकदम चूत नशे में डूबे हुए थे। तो वो कहना चाहते कि ठीक है मेरी जान को जाना तो चला जा मॉन्स्टर से फाइट करके, हम तो यहाँ पर नशा करके बस पड़े रहेंगे, हमसे तो उठा नहीं जा रहा। तो लिली अपने दोस्तों को वहीं पर छोड़ता है और उनको वहां पर छोड़ने के बाद वहां से चला जा चुका था कि चलो तुम लोग यहाँ पर आराम करो, मैं भी चलता हूँ यहाँ से। क्योंकि लिली ने पूरा मन बना लिया था कि वो जाकर देखेगा मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर कि असल में वो जगह है कैसी, वहां पर क्या खास बात है, किस तरह की वो जगह, और आखिर क्यों वो जो चीफ डिसाइबल है बाकी सारे लोग वहां पर गए थे इतना बुरी तरीके से इंजर्ड होकर वापस आए। लिली को वहां पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, इसलिए वो यहाँ पर ऐसे शांत नहीं बैठेगा। उसको किसी भी हालत में उस मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर जाकर ही रहना है। तो जैसे लिली ने ये फैसला किया था, डालिया लिली से कहना चाहती थी लिली क्या तुमने अपना पूरी तरह से मन बना लिया कि तुम मॉन्स्टर माउंटेन में जाने वाले हो? देखो वो जगह बहुत खतरनाक है, तो तुम सच कह रहे हो ना कि तुमने पूरी तरह से मन बनाया या फिर खाली जोश में आकर ये फैसला कर रहे हो? तो लिली कहता कि अरे मुझे तो ये नहीं पता कि तुमको कैसे पता चला कि मैं सच में यहाँ पर उस मॉन्स्टर माउंटेन पे जाने वाला हूं। मैं तो अपने दोस्तों के अलावा दोस्तों को भी ढंग से नहीं बताया था, तो तुमको कैसे पता चल गया? तो यहाँ पर कहने लग जाती है डालिया कि तुम इतनी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करने में लगे हुए थे, तुम्हें लेवल 5 का मैजिशियन बनना था। लेवल 5 का जो मैजिशियन होता है वही यहाँ पर मॉन्स्टर माउंटेन पे जा सकता है। तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि तुम्हें वहां पर जाना था, इसलिए तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। इस वजह से मुझे अंदाजा लगा और देखो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। तुम जो कहते हो ना तुम्हारी हरकत में बहुत अच्छे से पहचान लेती, मुझे समझ में आ जाता है कि तुम क्या सोचने वाले हो, क्या करने वाले हो। अब तुम्हारे साथ रहूंगी तो इतना तो मुझे समझ में आ ही जाएगा तुम्हारे बारे में। तो ये सुनकर लिली हैरान भी रह जाता है, खुश भी हो जाता है कि चलो तुम्हें कुछ तो समझ में आता है मेरे बारे में, वरना वैसा तो मुझे कोई पहचानने वाला कोई समझने वाला है ही नहीं। वो एक बंदे का बहज भी उसको देखती है और कहना चाहती है कि इस शिया को ना अपने साथ ले जाना। इसका दिल बहुत ज्यादा टूट गया, तो तुम उसको साथ ले जाओगे, कुछ नया एक्सपीरियंस करने मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा, वरना अकेले पड़े पड़े तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। हो सकता है कि वो अपने बड़े भाई की बात कर रही होगी। वो कहती है कि उसको पता है कि कौन तुम्हारे दुश्मन होंगे और कौन तुम्हारा दोस्त होगा उस मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर। तो हो सकता है तो उसको साथ में ले जाना भी अच्छा तुम्हारे काम आ जाएगा। और हाँ एक बात और कहूंगी कि वहां पर जाकर बिल्कुल सावधान रहना, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतनी खतरनाक है तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो पल पल जितना भी जाओगे ना वहां पर फुक फुक का कदम रखना। तो इस वजह से अब जो लिली होता है ना वहां से निकलने के लिए तैयार
तैयारी अपनी शुरू कर चुका था। उसको जाना था मॉन्स्टर माउंटेन के ऊपर, तो वो जाएगा मॉन्स्टर माउंटेन पे। लेकिन वो जगह कैसी होगी, वो कितनी ज्यादा खतरनाक जगह हो सकती है, इसके बारे में तो ना वो जानता है ना हम जानते हैं। वो तो जब वो जहाँ जाएगा उसके बाद ही हमें पता चलने वाला है कि वो जगह कैसी थी। उसके दोस्त वगैरह तो अकेडमी के अंदर ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक अपना लेवल 5 का मैजिशियन वाला ब्रेक थ्रू नहीं किया था। हो सकता है अगली बार जब आएगी तो वो लोग उस टाइम वहाँ मॉन्स्टर माउंटेन पे जाने के लिए निकलेंगे। लेकिन लेनी तो अभी तैयार हो चुका था वहाँ जाने के लिए। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आएगा लेनी का सफर कैसा होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ज्यादा कमाल का होगा। उसका रिव्यू ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।